नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करवी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध। बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की। आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करवी चित्रकूट। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। PGDCA, DCA, BCA, BCom, MSc, CS योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ीपुलिया चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ीपुलिया चित्रकूट। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के निकाय के चुनाव के मतदान की 11 तारीख और इस 11 तारीख को चित्रकूट में भाजपा ने अपने 11 बागी पदाधिकारियों को पार्टी के विरोध में होने वाली गतिविधियों को लेकर किया निष्कासित। इन्होंने तो अब तक 11 तारीख के लिए 11 लोगों का भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन कर दिया है और एक ब्लॉक प्रमुख को कारण बताओ जारी की नोटिस। हम आपको बता दें, जब से भाजपा के नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा की थी, तभी से पार्टी के अंदर अंतरकलह दिखाई देने लगा था, जिसको लेकर इन बागी पदाधिकारियों ने पार्टी के विरोध में गतिविधियां करना शुरू कर दी थी।
बताना चाहूँगा कि सुबह से हम लोगों पे फ़ोन पे कह रहे हैं कि आप लोग अगर अपना कैरियर चाहते हैं तो बीजेपी में बने रहो, नहीं तो आपका कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। इसके द्वारा भाई साहब मैं समय आने पे आपको दिखा दूंगा कि भाई साहब ये बीजेपी के लोगों द्वारा दिया गया है। जिसको लेकर जनपद में कुतूहल का माहौल छाया हुआ था और एक नगर पालिका और 3 नगर पंचायत में इसका असर भी दिखाई देने लगा था, जिसमें करबी नगर पालिका निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ बागी पदाधिकारी बोलने में जरा सी भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। उसको आप लोग रोकेंगे, मीडिया के लोग रोकेंगे, जनता रोकेगी। मुझे तो लगता है कि ये कुछ भी ना कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो यहाँ कुछ दूसरा होगा, वो मैं नहीं, मेरे समर्थक करेंगे। मैं तो अपने घर के अंदर रहूंगा। ऐसे में नगर अध्यक्ष श्याम गुप्ता को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे कल शाम को दूसरों के माध्यम से मालूम चला कि मेरा निष्कासन हो गया और फेसबुक पे चल रहा है। ऐसे में श्याम गुप्ता ने जहां पैसे की हनक में सापा के बागी नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। तब ये समाजवादी पार्टी में दोनों लोग थे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। वर्तमान में जो सांसद हैं और वर्तमान के जो अभी निर्वर्तमान चेयरमैन थे, दोनों लोग एक समय जब समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने एक आंदोलन के लिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में ये इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और उसी मुकदमे में इनको सजा हुई है 1 साल। उनका ये भी आरोप, उन्होंने जरूर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन आज भी निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष का दिल समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि पूर्व में नगर पालिका में जो भी कार्य करवाए गए थे वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए गए थे। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को कोई काम नहीं दिया गया और अब भाजपा कार्यकर्ता अपने वार्ड में किसी काम के लिए नगर पालिका पहुंचता था तो उनको भी अनदेखा कर दिया जाता था। ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, एक चीज आपने कहावत सुनी होगी कि तन मंदिर में मन जूतों में, तो वही हाल इनका है कि तन तो मंदिर भाजपा रूपी मंदिर में आ गया है, लेकिन तन इनका आज भी उसी जगह पे है जहां पे ये कल थे। तो इनका न कभी मन उसको स्वीकार कर पाया है, न कभी ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को स्वीकार कर पाए हैं। जो यहाँ वर्षों से पार्टी में सेवाएं देते आ रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने जिला अध्यक्ष का भी उदाहरण देते हुए बताया कि वह भी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो मेरे जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं और उनकी अच्छी खासी ख्याति है, वो शुरू से भाजपा ही रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं। आप ऐसे किसी भाजपाई को दे दीजिए टिकट, हमें कोई एतराज नहीं है, हम लोग पूर्ण समर्पण से उनके साथ काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी नहीं दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सवाल किया है कि 11 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्या ये 11 लोग पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव में घातक होंगे? ऐसे में पार्टी अपने प्रत्याशियों को कैसे जीत दिलवा पाएगी? अब पता नहीं 11 तारीख को इनको क्या सफलता मिलेगी कि क्या ये परिणाम मिलेगा, लेकिन ये निश्चित है जो ये रवैया अपनाए हैं ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय के लिए अच्छा संदेश नहीं है, कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए अच्छा संदेश नहीं है। वहीं निष्कासित श्याम गुप्ता ने आरोप लगाया है कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता ने बड़गड़ पेयजल योजना में घोटाला किया था, जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और इसके बाद नरेंद्र गुप्ता ने सरकार द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। जी मेरी जो जानकारी है, मेरे पास एक FIR की नकल भी है। उस FIR में 22 लोग हैं, उस 22 लोगों में ठेकेदार के रूप में इनका भी नाम है 22वें नंबर में। ये ठेकेदार थे, लगभग 280 करोड़ का पाइपलाइन घोटाला था बड़गड़ पेयजल योजना का, जिसमें ये आरोपी हैं और जांच में इनके ऊपर दोष भी सिद्ध हो चुका है। ऐसे दोषी व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ शामिल किया गया है बल्कि उनको टिकट भी दिया गया है। गलत जानकारी है आपको। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी
तब मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। ठीक है, सुनिए मेरी बात। ठीक है, उसके बाद एक FIR कुछ गलत फहमियों में मेरे खिलाफ दर्ज हुई थी, उसका निरीक्षण आप लोगों ने भी कर लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कर लिया है। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। वहीं श्याम गुप्ता का यह भी कथन कि 9 मई को चित्रकूट आए मुख्यमंत्री का कथन था, जिन लोगों ने जनता को बूंद बूंद के लिए पेयजल का मोहताज बना दिया, उनको भी वोट के लिए बूंद बूंद के लिए मोहताज कर दीजिए। और जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद जल के लिए तरसाया है, ये समय है सही तरीके से एक वोट की चोट ऐसी मारिए कि आने वाले समय में कोई राजनीति में आपराधिक राजनीति का अपराधीकरण करने, राजनीति को अवसरवादिता में बदलने, राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद का गढ़ बनाने का दुस्साहस न कर सके। क्या निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष बड़गड़ पेयजल योजना घोटाले में जनता को बूंद बूंद पेयजल के लिए मोहताज नहीं किया? ऐसे में मुख्यमंत्री निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ क्यों चाबुक नहीं चलाए? तो किस तरह का भ्रष्टाचार इनके ऊपर लगा हुआ है आरोप? नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप तो मुझे जो मेरे पास नकल है उसमें बड़गड़ पेयजल योजना के भ्रष्टाचारी हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक संदेश दिया है कि जिसने बूंद बूंद के पानी के लिए तरसाया हो उसको वोट न डालिए। ये माननीय मोदी योगी जी कह के गए हैं। तो करवी के लोगों को तरसाया हो चाहे बरगढ़ के लोगों को तरसाया हो, तरसाया तो व्यक्तियों को ही गया है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही निष्कासित हुए भाजपा के पदाधिकारियों के पार्टी के ऊपर कई आरोप रहे। अब देखना ये होगा ये आरोप कहां तक पार्टी को आगे पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जो मूल भाजपा भाई है आप उसको बाहर करते जा रहे हो, और जो आयातित है, जो दूसरे दलों से अच्छी खासी रकम कमा कर लाए हैं और आपको बिल्कुल चकाचौंध उनकी दुनिया में ले गए हैं, आप उस चकाचौंध की दुनिया में अंधे होते जा रहे हो और अपने मूल कार्यकर्ताओं को खोते जा रहे हो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां CBSE पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय CCTV कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल SDM कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल SDM कॉलोनी करवी चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट, एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट।
समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।